विजय राघवगढ़ नगर परिषद का एक और कारनामा आया सामने। दूसरे के जमीन पर बना दिया गया आवास योजना का मकान। एसडीएम के स्थगन आदेश के बाद भी तन गया मकान। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत भी रही बेअसर। आपको बता दें, विजय राघवगढ़ नगर परिषद के कारनामों की गिनती करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं कि सुनकर दांतों तले उंगली दबाना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों द्वारा लगातार पर्दा डालने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही नगर परिषद का एक कारनामा फिर उजागर हुआ है। यहाँ के वार्ड क्रमांक 14 नदी पार निवासी मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि इनके जमीन पर दूसरे के नाम पर स्वीकृत हुआ आवास योजना का मकान बना दिया गया है, जबकि आवास योजना के मकान के लिए पहले से जमीन का निर्धारण किया जाता है, जो निर्धारण कहीं और किया गया था, जहां आज भी पुराना मकान बना हुआ है और उस हितग्राही को इनके जमीन पर आवास योजना का मकान बना दिया गया है। खेल ऐसे हुआ है कि शिकायतों का भी कोई असर नहीं हुआ है। इन्होंने अपने जमीन पर मकान बनते देख एसडीएम से शिकायत की थी, जिस पर विजय राघवगढ़ एसडीएम ने स्थगन आदेश भी जारी कर दिया था, किंतु एसडीएम के स्थगन आदेश को धता बताते हुए इस मकान के निर्माण को जारी रखा गया था। इतना ही नहीं साथियों, इन्होंने 181 के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी शिकायत की थी, पर निर्भीक कर्मचारियों पर इनकी कोई शिकायतों का असर नहीं हुआ है। ये स्थगन आदेश व शिकायतों का पुलंदा लेकर दौड़ते रह गए हैं और निर्माण कार्य बढ़ता रह गया है। अधिकारियों ने अपने ही स्थगन आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इनकी शिकायतों को टेबलों के नीचे दबाए बैठे रह गए हैं और देखते देखते इनकी जमीन पर आवास योजना का मकान बन गया है। इतना ही नहीं, अब इन्हें शिकायत करने पर भी धमकी दी जा रही है। ऐसे में परेशान होकर इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है। मतलब यहाँ के कर्मचारी कहीं और जमीन दिखाकर आवास योजना का मकान स्वीकृत कर रहे हैं और स्वीकृत के बाद दूसरे के जमीन पर मकान बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में कहें तो यहाँ अंधा बांटे रेवड़ी की कहावत चरितार्थ हो रही है। यहाँ कर्मचारियों द्वारा मनमानी की हद पार की जा रही है और लक्ष्मी मैया के पुजारी अधिकारी भी सारे कारनामों पर पर्दा डालने का कार्य कर रहे हैं। लीजिए सुनिए मोहम्मद इस्माइल व उनके पड़ोसी मोहम्मद यासीम की जुबानी दूसरे के जमीन पर आवास योजना का मकान तना देने की कहानी। विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। मेरे जमीन में मकान बना लिए हैं। हाँ। स्टे लगाया तो स्टे हटा के हाँ। बाद में 181 में मैं वो शिकायत की आपने 181 में मुख्यमंत्री को, तो उसमें क्या हुआ? नगर परिषद ने लिख के भेज दिया है हाँ। कि आबादी जमीन है, ये खारिज करके मकान बनवा दिए। चूँकि आपके जमीन पर मकान बन गया, आवास योजना का मकान, आवास योजना का मकान, आवास योजना का मकान बन गया है। और कच्चा मकान जहाँ बनाना था तोड़ के वो आवाज भी खड़ा है मकान, वो वैसे के वैसे, मतलब जिस जगह को दिखाकर आवास योजना स्वीकृत हुआ है वो मकान नहीं टूटा और आवास योजना का मकान आपके घर में बन गया। हमारी जमीन लगानी जमीन में बनवा दिया है। आपके जमीन में बन गया? हमारी जमीन में बन गया। हाँ, फिर आपने, जबकि आपने इसकी शिकायत की थी ना पहले भी की थी। एसडीएम ने खारिज कर दिए थे। जी, एसडीएम ने खारिज कर दिया। एसडीएम के यहाँ स्टे लगा हुआ था। अच्छा, एसडीएम का स्टे लगा था। हाँ, और स्टे आपने दिखाया, एसडीएम के कागजात इन्होंने दिखाए। और एसडीएम के कागजात दिखाने के बाद भी स्टे स्थगन आदेश होने के बाद भी मकान बनता रह गया। नगर परिषद यथावत उसमें रोक नहीं लगाई। हाँ। और पूरी किस्तें जारी कर दी। हाँ। इसके बाद आप लोगों ने नगर परिषद में शिकायत की? जी, शिकायतें भेजे, तो शिकायतों को क्या किए? शिकायतों का कोई ध्यान नहीं दिया। आपने बताया कि एसडीएम ने इस जगह पर स्थगन आदेश जारी किया। यहाँ तक कि लास्ट में इन्होंने 181 में शिकायत की, जबकि तहसीलदार द्वारा उसमें न्यायालय में जब गए क्लियर हो चुका है कि ये लगानी जमीन है और उसका कब्जा पाया गया है। हाँ। फिर भी नगर परिषद द्वारा इनको 3/6/2023 को जवाब आता कि आबादी भूमि या झूठी शिकायत है। मतलब 181 को खटवाने के लिए उन्होंने आपकी शिकायत को झूठी करार दे दिया और उसमें कह दिया कि ये जमीन उनकी नहीं थी, है ना? अब आप 181 की शिकायत भी आपकी हट गई, आपके स्थगन आदेश भी धरे रह गए, है ना? और कोई कार्रवाई नहीं हुई, है ना? भवन बनता रह गया, भवन बन भी गया, आपके जमीन पर कब्जा हो गया, हो ना? चूंकि आवास योजना का मकान था उनके पास, जिसका आवास योजना का मकान था, वो अपने जिस जगह को दिखाया था उस जगह में नहीं बनाया। ये कागज भी यहाँ दिखा दीजिए जी। यहाँ बनना था, यहाँ बनना था, लेकिन आज भी यथावत वैसे ही कच्चा मकान खड़ा है। हाँ। ये
कच्चा और मकान खड़ा है। दूस- यहाँ पे बनना चाहिए था, नहीं बना हुआ। इनके पास एक कच्चा मकान था जिसको दिखाकर इसने आवास योजना का घर लिया आवास योजना का और पास आवास किया। योजना का मकान दूसरी जगह बना दिया, आपके जमीन में बना हमारी दिया। जमीन लगा 740 41 हाँ हाँ। आप बाहर रहते हैं? हाँ, हम बाहर रहते बता हैं दीजिए। 40 साल से। हाँ हाँ, 40 साल से। जी जी जी। जी। फिर आपने एसडीएम से स्थगन लिया, उसके बाद भी स्थगन का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई है ना? फर्क नहीं पड़ा। है ना, जी। बना दिया। फिर आप नगर परिषद में फिर शिकायत करने गए तो क्या बोला? नगर परिषद में शिकायत करने गया था, लेकिन कौन बैठा था वो मालूम नहीं, लेकिन मैं पहचानता नहीं। उसने बोला कि आप दोबारा जो अगर शिकायत करोगे हाँ। 181 में, तो मैं आपकी ज़मीन में वापस दोबारा दूसरे का आवास पास करवा के हाँ। मैं बनवा दूंगा। मतलब धमकी दोबारा। दे दिया आपको? हाँ, धमकी दे दी। हाँ उसको मैं पहचानता नहीं कौन है। हाँ हाँ हाँ, नगर परिषद में बोला हाँ, गया, नगर परिषद। है ना? हाँ, अब आपको मतलब शिकायत करने को भी प्रतिबंधित कर दिया कि अब तो हाँ, शिकायत भी ना हाँ, करें आप, शिकायत भी नहीं कर सकते। नहीं आपकी अब जमीन चली जाएगी। हाँ, जमीन चली जाएगी। हाँ। आप बाहर रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। यहाँ देखभाल कौन हाँ, करता है आपकी जमीन को? मेरी ज़मीन को पावर अटर्नी में यासीन को दिया हूँ, मोहम्मद यासीन को। हाँ, हाँ। मेरी ज़मीन को वो देखभाल करे। मैं हाँ, यहाँ हाँ। नहीं रहता, मैं हर महीने बम्बई से यहाँ नहीं आता, हाँ, हाँ। नहीं आ सकता। हाँ हाँ मैं रोजी रोटी के लिए वहाँ बम्बई में रहता हूँ, हाँ, हाँ। 35 साल से। हाँ हाँ साल में 1-2 बार आता हूँ अपने भूमि हाँ, हाँ। यहाँ पे, हाँ, हाँ। गुजरा होगा जी हाँ। नदी पार हाँ, हाँ। में। साल में वहाँ आप अपना रोजी रोटी को कर रहे हैं, यहाँ आपकी जमीन नदी जा रही है, हाँ, है जमीन ना? जा रही है। हाँ, हाँ। ऐसा। नाम बताएं अपना? मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, नदी पार। हाँ, नदी पार, वार्ड नंबर 14, विजय राघवन नगर गुजरा होगा परिषद। नदी पार, वार्ड नंबर 14। जमीन का नंबर 740 741, खसरा नंबर 27। 741 के भूभाग में हाँ, कब्जा हो कब्जा गया है हुआ है। ना? हाँ 40-41 में कब्जा हुआ है। हाँ। आपका नाम? मोहम्मद ये यासीन। इनके साथी हैं आप? जी। इनकी जमीन का देखभाल करते हैं? एक्चुअली 738 39 मेरा नंबर है। हाँ हाँ, और इनके जब- बाजू में? जी, जब इनका मकान बन रहा था तो स्टे लगा था, तो उसमें स्टे में जवाब दिया था हाँ। कि स्वामित्व भूमि अब्दुल खालिक की है, जो सच है। जो पैसे वाला है, मैं राजनीतिक व्यक्ति है, उक्त कारण से इस्माइल हबीबुल्लाह उससे अपनी जमीन नहीं ले पा रहा, तो मेरी आबादी प्लाट की तरफ, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। जबकि आज तहसीलदार ने क्लियर कर दिया कि 740 41 भाग में इस कब्जा दूसरे का। दूसरे जितने में ये कब्जा कर रहे थे हाँ, हाँ। स्टे के जवाब में हाँ। कि स्वामित्व भूमि अब्दुल खालिक की है, हाँ जो पैसा वाला में राजनीतिक व्यक्ति है, हाँ। उक्त कारण से इस्माइल हबीबुल्लाह उससे अपना इस्माइल हबीबुल्लाह उससे डरता है, उससे हाँ। अपनी जमीन नहीं ले पा रहा, तो मेरी आबादी प्लाट की तरफ आ रहा है। हाँ इसलिए मजबूरन मैं अपने पिताजी के हाँ। सम्मान के लिए इसमें इन्वॉल्व हुआ। नाम बताएं अपना? मोहम्मद यासीन, पिता अब्दुल खालिक, वार्ड नंबर 14।